उसे दिल्ली से खींचकर हिमाचल ले आया काल। अचानक बना था घूमने का प्लान और घर आकर चली गई बेचारे की जान। वो घर का चिराग था, परिवार का इकलौता बेटा था। छुट्टियों में अपनी बहन और जीजा के साथ घूमने अपने घर आया था, लेकिन यहाँ बहन के सामने भाई को यमराज ले गया और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बेचारे को बेहद दर्दनाक मौत मिली, लेकिन किस्मत देखिए, पहले उसने आने से मना कर दिया, फिर जा चुकी गाड़ी को वापस बुला लिया और फिर उनके साथ हिमाचल चलाया। पूरा दिन घूम भी लिया और शाम को भगवान ने अपने पास बुला लिया। इस युवक को देखिए, नौजवान गबरू जवान, यही वो युवक है जो दर्दनाक मौत का शिकार हुआ है। एक लापरवाही भारी पड़ी, नहीं करता तो जान बच जाती, फिर न परिवार तबाह होता, न बहन की राखी वाली कलाई जाती और ना ही मां की गोद सुनी होती। लेकिन इसे मौत का बुलावा नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे कि नवंबर महीने की ठंड में ये नदी में नहाने के लिए उतर गया। अच्छा तैराक भी था, लेकिन मौत के आगे इसकी एक ना चली। पढ़ने में इतना होशियार था कि वकालत की पढ़ाई की थी और अब देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ये कांगड़ा के मरांडा के 26 साल के अखिल शर्मा है। अभागे अखिल को कहां पता था कि वो जा तो रहा है, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन सोचकर ही दुख होता है कि जिनका नौजवान होशियार बेटा इस तरह से चला जाए, भला उनका क्या हाल हो रहा होगा। भगवान ऐसा दर्द किसी माँ बाप को ना दे, किसी माँ बाप को इतना दुखद दिन ना दिखाए। 26 साल का अखिल शनिवार रात को ही दिल्ली से पापा, बहन और जीजा के साथ अपने कांगड़ा के मरांडा स्थित घर पहुंचा था। अखिल के पापा अश्विनी शर्मा दिल्ली में सीआरपीएफ में हैं और बहन और जीजा भी वहीं रहते हैं। अखिल भी वकालत के बाद दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि पापा, बहन और जीजा ने अखिल को घर जाने के लिए कहा तो अखिल ने मना कर दिया। लाख मनाने पर भी अखिल उनके साथ नहीं आया। लेकिन जब ये तीनों दिल्ली से घर के लिए निकल गए तो कुछ दूर जाने पर अखिल ने उन्हें वापस बुला लिया और उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि अखिल जा नहीं रहा है, बल्कि ये उसकी मौत है जो उसे हिमाचल लेकर आ रही है और यहाँ उसका काल उसका इंतजार कर रहा है। सभी लोग शनिवार शाम को घर पहुंचे। अखिल भी लंबे अरसे के बाद अपनी मां से मिल रहा था। ऐसे में वो एक रात मां के पास बिताने के बाद रविवार सुबह उठकर अपनी बहन और जीजा के साथ घूमने के लिए निकल गया। ये लोग सारा दिन खूब घूमे और शाम को न्यूगल खड्ड के किनारे जाकर बहते पानी का आनंद लेने के लिए किनारे पर पहुंच गए। इतने में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अखिल ने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। परिवार वालों की तरफ से वो घूमने के लिए घर से निकला था, लेकिन इधर वो पानी के बीच मौत से दो दो हाथ कर रहा था। अखिल अच्छा तैराक था, बखूबी तैरना जानता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि इस बार अपने काल से लड़ते लड़ते उसकी तैराकी काम ना आई। ऐसे में अखिल को डूबता देख किनारे पर बैठे बहन और जीजा मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे। शोर सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए और अखिल को पानी से बाहर निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ एक पल की लापरवाही कई जिंदगियों पर भारी पड़ गई। नवंबर की सर्दी में अखिल खड्ड में नहाने उतर गया, लिहाजा इसे काल का बुलावा नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा करने से पहले अखिल एक बार माँ बाप और बहन का ख्याल कर लेता तो शायद परिवार का चिराग न बुझता। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति, साथ ही इस तरह के हादसों से सबक लें और जिंदगी की अहमियत समझें।